चल जी, मुझे ये समझ में नहीं आता, मतलब आप, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि ये कब तक चलेगा। जैसे गुजरात में थे वो, तो पहली टर्म जीते, उसके बाद फिर जब दूसरी टर्म जीते, तो 2 टर्म जीतने के बाद उन्होंने कहा कि अब जो है ना, अब नए निर्माण का, कांग्रेस ने जो गड्ढे कर डाले हैं गुजरात में, उस गड्ढों को अब भरा जाएगा और उसके बाद नवनिर्माण होगा गुजरात का। अब वही चीज देश में कर रहे हैं। तो ऐसे कोई काम है नहीं क्या गिनाने के लिए कि ये वेटिंग गेम ही जो है खिलवा रहे हैं लोगों से देश में। हमने एक वो जो मुंजाल करके एक है, वो कार्टूनिस्ट बड़े अच्छे हैं, उनका, उन्होंने एक एक्स पे पोस्ट लिखा था, बड़ा हमने, हमको बड़ा खतरनाक पोस्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक, पता नहीं कहीं कभार ये हो जाता है ना कि एक लेपर्ड है, लेपर्ड जो है वो ताजे जन्मे हुए हिरण के बच्चे के साथ खेल रहा है। तो मुंजाल ने उसमें कैप्शन इतना ही दिया था कि देश की जनता के साथ मोदी जी का बर्ताव। ये ये हमने उसमें पढ़ा था। तो ये क्यों है कि ये निरंतर लॉन्ग टर्म चीजें बताई जाती है, लेकिन क्या कर दिया आपने देश के लिए, इस पर तो बात होती नहीं। देखिए, दुनिया भर में लोकतांत्रिक राजनीति करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो है जहां से आयात किया गया, यानी पश्चिम से। पश्चिम में जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उसको जो शब्द होते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर, लेकिन ज्यादातर जो वो शब्द बोलते हैं वो अमल में भी उनके होता है। वहाँ प्रधानमंत्री बहुत से देशों के आपको साइकिल चलाते हुए मिल जाएंगे, इस तरह के काफिले में। और इतनी, हमारे प्रधानमंत्री का दैनिक खर्च कम से कम 200 करोड़ रुपए रोज है। इस गरीब देश में जहां $2, हाँ 200 करोड़ रुपए रोज है। अभी मैं बताता हूँ कैसे है। इस गरीब देश में जहां की एक बहुत बड़ी आबादी $2 और $1.5 में अपना जीवन गुजार रही है रोजाना, और करीब 35 से 40% बच्चे कुपोषित हैं, 50% के आसपास स्त्रियां रक्ताल्पता की शिकार हैं, भुखमरी के शिकार लोगों को 80-81 करोड़ को खुद सरकार फ्री राशन दे रही है कि वो जीवित रहे, और स्वीकार करती है इसको। दुनिया के जो भी इस तरह के हंगर इंडेक्स हैं, कुपोषण के इंडेक्स हैं, सब में हम लोग तलहटी में हैं। उस देश के प्रधानमंत्री जो है रोज एक सभा करते हैं, जिसमें उनको 7 टायर की सुरक्षा दी जाती है, जिसमें औसतन 15,000 के आसपास सुरक्षा कर्मी लगते हैं, जिनके टीएडीए और अन्य चीजें जब आप जोड़ेंगे तो वो अरबों में जाएंगी। उनके लिए करीब 65,000 70,000 पेट्रोल पंप और डीजल पंप जो हमारे देश में है, वो पिछले 10 सालों से अनवरत अपनी जेब काट के, उनके यहाँ एक होर्डिंग का पैसा होता था, आउटडोर एडवर्टाइजिंग में आता है वो सारा होर्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाता रहा है पिछले 10 वर्षों तक। हर किसी भी किस्म का सर्टिफिकेट है उस पे वही छपे हुए हैं, खाद की बोरी पे भी वही है, और मतलब कोई चीज है ही नहीं जहां प्रचार के लिए उनके अलावा कोई और हो। रोजाना वो कम से कम 1 या 2 सभाएं कर रहे हैं, कभी उत्तर कभी दक्षिण। तो हर जगह 15,000 12,000 आदमियों का डिप्लॉयमेंट हो रहा है उनकी सुरक्षा के लिए। 8,500 करोड़ के जेट में वो सवार होते हैं। उनका निजी स्टाफ करीब 56 लोगों का है, जो उनके लिए विशेष किस्म का खाना, उनके कपड़े, उनकी दिन में जितनी बार वो जहाज पे चढ़ते हैं उतनी बार उनकी मालिश होती है। तो ये सब चीज करने, इससे ज्यादा सुविधा दुनिया में मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा कि इस तरह से जो इतनी सुविधाओं का उपयोग करता हो। 6-6 गाड़ियां सुरक्षा की इंपोर्ट होती हैं, 3-3 जहाज लेके उनको जाते हैं, वहां उतारते हैं जहां इनके रोड शो होते हैं। वो विशेष गाड़ियां हैं जिनमें सुरक्षा वगैरह के उपकरण लगते हैं, 20-20 25-25 करोड़ की एक होती हैं। उसके बाद वो लेड वाली शीशे की, जिसमें रोशनी में सिर्फ यही नजर आते हैं, करते हैं। और एक सभा करने के लिए औसतन इस तरह की जैसी इनकी सभाएं होती हैं, भीड़ लाना, भीड़ को खाना वाना का इंतजाम करना, प्रति व्यक्ति पैसे पे करना, वो करीब 20-25 करोड़ है। ये सब चीजें जब आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस एक व्यक्ति पर, इस नौटंकी पर कितना खर्च हो रहा है। इस देश में जितने अब तक प्रधानमंत्री हुए हैं, सबने मिलकर जितनी जनसभाएं की होंगी सरकारी खर्चे पर, उसका रिकॉर्ड कम से कम 200 गुना से तोड़ चुके होंगे। ये तो रोज सभाएं कर रहे हैं और कोई काम नहीं है इनको, एक दिन में 2-2 सभाएं कर रहे हैं पब्लिक एक्सचेकर पर। इसलिए मैंने कहा कि 200 करोड़ रुपए रोज एक व्यक्ति पर खर्च हो रहा है इस गरीब देश का। 200 को आप 150 कर लीजिए, कभी 250 होगा, कभी 150 होगा, कभी 100 करोड़ होगा, लेकिन 100 करोड़ से कम नहीं इन पर रोज खर्च हो रहा है।
इस पूरे तामझाम लवाजमे पर जो प्रधानमंत्री को हमारे जैसे देश में देना पड़ता है। और इनके जमाने में ये सुरक्षा और इन सब चीजों को दर्ज करना ये सब खत्म हो गया है। आरटीआई में उत्तर नहीं मिलते। उसके बाद उन्होंने दो फंड बना रखे हैं जिनकी कोई स्क्रूटनी नहीं हो सकती। पीएम केयर में हमारे यहाँ के पीएसयूज और बैंक्स और यही सब पैसा देते हैं या उद्योग देते हैं। अभी एक का भंडाफोड़ हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो उसमें आपने नजारा देखा ही है कि ऐसी ऐसी कंपनियां जो पैदा नहीं हुई उनसे सैकड़ों करोड़ के चंदे चले गए, जिनके घाटे चल रहे थे उनके सैकड़ों करोड़ के चंदे चले गए, जिनका और कोई अस्तित्व तो नहीं था, वो सिर्फ चंदा ही देने के लिए बनी थी, 400-400 करोड़ उन्होंने दे दिया। जिनके यहाँ ईडी गई वो बेचारे चंदा देने पहुंच गए, जिनके यहाँ सीबीआई गई वो चंदा देते मिले। इस तरह का मतलब शायद ही दुनिया में कहीं कोई कर रहा हो। कुछ तानाशाहियां हैं अफ्रीका वगैरह में भी बची खुची, कुछ मिडिल ईस्ट वगैरह में, जिनमें, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे देश है, बहुत छोटी छोटी आबादी है उनके नीचे, बहुत छोटा भूगोल है। हमारा देश महाकाय है जिसकी बहुत बड़ी जियोग्राफी है और 140 करोड़, आज तो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हमारे यहाँ रहते हैं, अब तो चीन से हम आगे निकल चुके हैं। तो इतने बड़े देश पर हमारे अतीत के जितने भी खलनायक हैं, जिनको हम खलनायक समझते हैं इतिहास के, उनमें से किसी के पास 144 करोड़ लोग राज करने के लिए नहीं थे। किसी भी बड़े साम्राज्य को आप देख लीजिए, वो 10-20 करोड़ 25 करोड़ से ऊपर आबादी उसके नीचे नहीं थी। 144 करोड़ का शासक इतने संसाधनों से लैस और रोजाना सिर्फ चुनाव प्रचार करता हुआ मिले, और वो पूरे पब्लिक एक्सचेकर पर उसके स्वास्थ्य से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी हो, और उसके प्रचार प्रसार पर अरबों खरबों खर्च किया जाए। इनको सबको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये 200 करोड़ का भी आंकड़ा टूट सकता है। क्योंकि सिर्फ पेट्रोल पंप्स का एक मैं बता रहा हूं जिसका कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं है, इसका आउटडोर का सालाना जो रहा होगा 60-65 हजार करोड़ होगा। दिल्ली जगहों में एक एक पेट्रोल पंप वगैरह पे जो होर्डिंग होते हैं उनके 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने किराए होते हैं, लेकिन उस पे सब पे प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए उज्ज्वला की एक गैस लिए हुए बैठे मिले पिछले पूरे 10 साल। तो ये सब पब्लिक एक्सचेकर पे ही तो गया। और ये करने वाला आदमी कह रहा है कि मैं गरीबों के लिए मरा जा रहा हूं, और मैं तो मतलब जो भी दावे हैं, जो भी नहीं वो वही तो मतलब बड़ा अजीब सा लगा शीतल भाई मुझे कि वो कहते हैं कि मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो आप कर क्या रहे हैं? वही, अब मौज की परिभाषा बदल गई है। वो बाकी सारे लोग जो 18% से 28% जीएसटी पे कर रहे हैं, चाय के पत्ती से लेके और चीनी तक, वो सारे लोग मौज कर रहे हैं इनके हिसाब से। और ये जो 8,500 करोड़ के जेट में सवार हैं और जिनको 3-3 सेना के हेलीकॉप्टर वहां हवाई अड्डे से मंच तक ला रहे हैं ये, और उसके नीचे वो 25 करोड़ की एसयूवी में बैठे हुए हैं बुलेट प्रूफ एलईडी वाली में, वो मौज नहीं कर रहे हैं, वो कष्ट सह रहे हैं। इस कष्ट की बलिहारी भाई, इस कष्ट की बलिहारी।